कल्पना करो, तुम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सफर पर निकले हो। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी मेहनत की कमाई, सपने और उम्मीदें हैं। लेकिन तभी अचानक तुम्हारा रास्ता घना और डरावना जंगल काट देता है। चारों तरफ सन्नाटा है और अगले ही पल तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक फैसला तुम्हारे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है? एक पल की कमजोरी तुम्हारी जिंदगी के सबसे गहरे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर सकती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो न केवल तुम्हारा दिल छू लेगी, बल्कि तुम्हें रिश्तों की सच्चाई, उनका महत्व और उनकी गहराई समझने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने रिश्तों को चुनौतीपूर्ण समय में कमजोर होने दिया। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने अपने रिश्ते को खोने की कगार पर ला खड़ा किया और फिर उस रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक ले गए। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में जो मोड़ आया वह तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या तुम अपने रिश्तों की सच्ची कदर करते हो। तो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल का रास्ता ऐसा था जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक चुके थे और उनकी घनी छाव ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक रखा था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा जितना शांत प्रतीत हो रहा था, उतना ही डरावना भी था। यह वही रास्ता था जो पड़ोसी गांव तक सबसे छोटा और सीधा था। हालांकि यह रास्ता डाकुओं और लुटेरों के लिए भी मशहूर था, जो अक्सर यात्रियों को घेरकर लूटपाट करते थे। लेकिन जल्दी पहुंचने की चाह में व्यापारी पति ने इसी रास्ते को चुना। वह एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती व्यक्ति था, जिसे यकीन था कि यदि कोई कठिनाई आएगी भी तो वह उसका सामना कर लेगा। सुबह की शुरुआत तो बेहद सुखद और शांत थी। आसमान हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर रास्ते पर गिर रही थीं। ठंडी हवा बह रही थी जो सफर को और भी सुखद बना रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत कर रही थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे थे। गाड़ी में व्यापार का सारा सामान और उनकी जीवन भर की जमा पूंजी रखी हुई थी। इन चीजों के साथ ही पति अपने सपने और भविष्य की योजनाएं लेकर चल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी का मन बेचैन था। वह बार बार चारों ओर देख रही थी और उसकी आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। जंगल में घुसते ही माहौल बदलने लगा। सूरज की रोशनी अब बहुत कम हो चुकी थी और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। घने पेड़ों के कारण रास्ता संकरा और टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। चारों ओर सूखी पत्तियों की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पत्नी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पति की ओर देखा और कहा, यह रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सारी डरावनी बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ डाकू छिपे रहते हैं। हमें इतनी संपत्ति के साथ इस सुनसान रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। क्या हम वापस लौट सकते हैं या कोई दूसरा रास्ता ले सकते हैं? पति ने पत्नी की बात को सुना, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। यह रास्ता छोटा और सीधा है। हमें जल्दी पहुंचना है और दूसरा रास्ता लेने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने उसकी बात पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ।
बैलगाड़ी आगे बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जंगल के भीतर जा रही थी, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार और रहस्यमय सन्नाटा छा गया था। ठंडी हवा अब भारी और बोझिल महसूस हो रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, जो सुबह वातावरण को जीवंत बना रही थी, अब पूरी तरह थम चुकी थी। पत्नी ने फिर से अपने पति की ओर देखा। उसने डरते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है। यह सन्नाटा और यह अंधेरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना चाहिए। पति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बैलों को तेज चलाने की कोशिश की ताकि वे जल्दी से जल्दी गांव तक पहुंच सकें। लेकिन पत्नी का डर बढ़ता जा रहा था। अचानक सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बैलगाड़ी के पास ही से आई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई झाड़ियों में छिपा हो। पत्नी ने घबराते हुए कहा, यह क्या था? मुझे लगता है कोई हमारे आसपास है। हमें रुककर देखना चाहिए। पति ने बैलगाड़ी रोकी और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बस शांत रहो, यह कुछ नहीं है। जंगल में ऐसी आवाजें आम होती हैं। यह हवा का असर हो सकता है। हालांकि अब पति के मन में भी हल्की बेचैनी होने लगी थी। वह सतर्क हो गया और बैलगाड़ी को फिर से चलाने लगा। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी ने आगे बढ़ना शुरू किया, झाड़ियों की हलचल बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर झाड़ियों को हिलाया हो। पत्नी का डर अब और बढ़ चुका था। उसने बैलगाड़ी से नीचे उतरकर देखने की बात कही, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, झाड़ियों के पीछे से अचानक कुछ लोग बाहर निकल आए। वे लोग डाकू थे। उनके हाथों में तलवारें, भाले और डंडे थे। उनके चेहरे खतरनाक और आंखें गुस्से से लाल थीं। उनकी पोशाकें फटी हुई थीं, लेकिन उनके शरीर ताकतवर और आक्रामक दिख रहे थे। डाकुओं में से एक ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। यह सुनकर पति और पत्नी दोनों सहम गए। उनकी बैलगाड़ी चारों ओर से घिर चुकी थी। अब उनके पास न तो भागने का कोई रास्ता था और न ही लड़ने का कोई साधन। पति ने धीमी आवाज में डाकुओं से कहा, भाइयों, हमारे पास सिर्फ व्यापार का सामान है। हमें लूटकर आप क्या पाएंगे? कृपया हमें छोड़ दीजिए। डकैतों ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सामान में क्या है यह हमें अच्छी तरह पता है। जल्दी से सब निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। डाकुओं की इस धमकी से पति और पत्नी पूरी तरह से डर गए। उनके पास अपनी जीवन भर की कमाई और सपनों को उनके हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहीं से उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। उनका सफर, जो सुबह सुखद और आशा से भरा था, अब खतरे और अनहोनी में बदल चुका था। महात्मा की कुटिया और एक नई उम्मीद। घना जंगल अब पीछे छूट चुका था, लेकिन पति और पत्नी के चेहरे पर थकान और निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। डाकुओं ने उन्हें लूटकर बेसहारा छोड़ दिया था। उनका व्यापार का सामान, धन दौलत और जीवन भर की मेहनत सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। बैलगाड़ी खाली थी और उसमें सिर्फ उनकी असहायता और टूटी हुई उम्मीदें बची थीं। रास्ता अब भी लंबा था और न ही उनके पास भोजन बचा था और न ही कोई सहारा। पत्नी के आंखों में आंसू थे, जबकि पति खामोश था। उसकी खामोशी में पछतावा और गहरी चिंता दोनों झलक रहे थे। जंगल से बाहर निकलते ही एक छोटा सा रास्ता दिखा जो पेड़ों के बीच कहीं खो जाता था। रास्ते पर चलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सूरज अब ढलने लगा था
और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। ठंडी हवा अब उनके थके हुए शरीर को और ठिठुरा रही थी। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किसी मशाल की थी जो पेड़ों के बीच से झिलमिलाते हुए दिख रही थी। पत्नी ने रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, वहाँ शायद कोई आश्रय है। हमें वहाँ जाना चाहिए। शायद कोई हमारी मदद कर सके। पति ने भी रोशनी की ओर देखा। अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। दोनों ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और रोशनी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता पतला और उबड़-खाबड़ था, लेकिन उनके कदम उम्मीद से भरे हुए थे। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर जलती हुई मशालें और एक शांत वातावरण था। पास ही एक झरना बह रहा था, जिसकी मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह जंगल के बीच एक शांत और सुरक्षित स्थान हो। कुटिया के अंदर से हल्की भजन की आवाज आ रही थी, जो वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। पति और पत्नी ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पल में एक वृद्ध महात्मा ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। उनका साधारण पहनावा और सफेद दाढ़ी उनके अनुभव और ज्ञान का परिचय दे रहे थे। महात्मा ने दोनों को देखा और बिना कुछ पूछे ही उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कुटिया अंदर से बेहद साधारण थी। एक कोने में कुछ पुस्तकें और एक लकड़ी का आसन रखा था। पास ही एक दीपक जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी पूरे कमरे को उजागर कर रही थी। महात्मा ने अपने आसन पर बैठते हुए दोनों से कहा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा है। बताओ क्या हुआ और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। पति ने महात्मा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे डाकुओं ने उनकी पूरी संपत्ति लूट ली और अब उनके पास न तो व्यापार के लिए कोई साधन बचा है और न ही आगे का सफर तय करने का कोई साधन। पत्नी, जो अब तक चुप थी, उसने भी अपने डर और असहायता को व्यक्त किया। महात्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति का भाव था। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और विपत्तियां अनिश्चित हैं, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे सामने जो रास्ता है उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। पत्नी को गिरवी रखने का विचार। पति ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, महाराज, मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। मैं किसी से कुछ धन उधार लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपना व्यापार दोबारा शुरू कर सकूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि कोई भी बिना गारंटी के मुझे धन नहीं देगा। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को गिरवी रखने को तैयार हूँ। जब तक मैं उधार चुकता न कर दूं, वह यहीं आपकी शरण में रहेगी। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई। उसने पति की ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वह उसकी स्थिति और हताशा को समझ रही थी। महात्मा ने भी यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचा और फिर बोले, पत्नी कोई वस्तु नहीं है जिसे गिरवी रखा जा सके। वह तुम्हारी साथी है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें उसे गिरवी रखने की नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर इस समस्या से लड़ने की जरूरत है। महात्मा की 3 महत्वपूर्ण बातें। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या का हल मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन में कुछ स्थान और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां किसी भी स्थिति में पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बातें तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को हमेशा याद रखनी होंगी। महात्मा ने अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था और इसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ा।
उन्होंने विस्तार से 3 बातें समझाई। 1. अकेले सफर पर भेजना। उन्होंने कहा, पत्नी को कभी भी अकेले किसी अनजान सफर पर नहीं भेजना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकेलापन न केवल डर पैदा करता है, बल्कि कई खतरों को भी न्योता देता है। 2. खतरनाक स्थानों पर अकेला छोड़ना। महात्मा ने समझाया कि जंगल, सुनसान इलाके या खतरनाक स्थानों पर पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह न केवल उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि रिश्ते की गरिमा और विश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3. समाज की निगाहों में गिरवी रखना। उन्होंने कहा, पत्नी को कभी किसी और के भरोसे या समाज की निगाहों में गिरवी नहीं रखना चाहिए। यह न केवल अपमानजनक है, बल्कि रिश्ते की नींव को भी कमजोर करता है। महात्मा ने अपने उपदेशों के जरिए पति को समझाया कि उसका निर्णय गलत है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को गिरवी रखने की बजाय उसके साथ मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा साहस और विश्वास ही तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेगा। एक नई शुरुआत का संकल्प। महात्मा की बातों ने पति की आंखें खोल दी। उसने अपनी गलती को समझा और अपनी पत्नी से माफी मांगी। पत्नी ने भी अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। तुम मेरे सहारे हो और मैं तुम्हारा। हम इस कठिन समय को भी पार कर लेंगे। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी एकता और विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से पार दिला सकता है। इस प्रेरणा के साथ पति और पत्नी ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उनके चेहरे पर अब एक नई उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। महात्मा के उपदेश, रिश्तों की सच्चाई। महात्मा की कुटिया में पति और पत्नी बैठकर ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अभी भी बीते घटनाओं की थकान और दुख साफ झलक रहा था। लुटेरों के हाथों लुट जाने का दुख तो था ही, लेकिन पति के मन में इस बात की भी ग्लानि थी कि उसने अपनी पत्नी को गिरवी रखने जैसा विचार किया। कुटिया के शांत वातावरण और महात्मा की गरिमामय उपस्थिति ने दोनों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। महात्मा की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके शब्दों में गहरी सीख छिपी हुई थी। पति ने महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुना। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूँ कि मैं अब उसे कभी किसी कठिन परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर हाल में उसका साथ दूंगा। पत्नी ने भी महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें सिखाया कि सच्चे रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने से बनते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। महात्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत होगा। ईश्वर तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति दे। इस तरह पति और पत्नी ने महात्मा के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर एक नई शुरुआत की। संदेश, अंतिम प्रेरणा। महात्मा के उपदेश सुनने के बाद पति और पत्नी के मन में जैसे एक नई चेतना का संचार हो गया था। दोनों का हृदय पहले की तुलना में अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहा था। कुटिया का वातावरण, महात्मा के विचारों की गहराई और उनके सटीक शब्दों ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन और संपत्ति नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और रिश्तों की गरिमा है। महात्मा ने देखा कि उनके शब्दों ने पति और पत्नी के मन में गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने अपनी बात को एक अंतिम प्रेरणा के साथ समाप्त करने का निर्णय लिया, ताकि वे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और आपसी समझ से कर सकें। जीवन की अस्थिरता और रिश्तों की स्थिरता। महात्मा ने अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर करते हुए कहा, जीवन नदी की धारा की तरह है। यह कभी शांत बहती है तो कभी उसमें तेज धार और भंवर आ जाते हैं। कोई भी इंसान यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि जीवन उसे कहां लेकर जाएगा।
लेकिन जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है वह है तुम्हारे रिश्ते। यह तुम्हारे जीवन की वह नाव है जो चाहे कितनी भी तेज धार क्यों न हो तुम्हें किनारे तक पहुंचा सकती है। तुमने आज अपनी गलती का एहसास किया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, केवल गलती का एहसास करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा सुधार तब होता है जब तुम उस गलती से कुछ सीखते हो और आगे कभी उसे दोहराते नहीं हो। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, उन्हें अपने रिश्तों की नींव कमजोर करने का अवसर मत दो। इसके बजाय उन कठिनाइयों को अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का माध्यम बनाओ। त्याग और सहारा, रिश्तों की असली परिभाषा। महात्मा ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, रिश्ते केवल शब्दों के बंधन नहीं होते, वे त्याग और सहारे के माध्यम से पनपते हैं। एक सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी की सुरक्षा, सम्मान और खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाता है, और एक सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति का सबसे बड़ा सहारा बनती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम दोनों के बीच जो प्रेम और विश्वास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी किसी परिस्थिति के कारण कमजोर मत होने दो। यह याद रखो कि रिश्ते केवल तब मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं। जिस दिन तुमने अपने रिश्ते को किसी भी परिस्थिति से ऊपर रखना सीख लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो जाएगा। दूसरों के लिए उदाहरण बनो। महात्मा ने पति और पत्नी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह एक ऐसा सबक है जिसे यदि तुम दूसरों के साथ साझा करोगे तो यह कई लोगों के जीवन को बदल सकता है। समाज में बहुत से लोग हैं जो रिश्तों को केवल जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनकी गहराई को नहीं समझते। तुम्हारा यह अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने का मौका देता है। उन्हें यह सिखाने का अवसर कि रिश्तों की कीमत धन दौलत से नहीं, बल्कि विश्वास, सहानुभूति और आपसी समझ से आकी जाती है। जब तुम दूसरों को अपने जीवन का यह सबक सिखाओगे, तो यह तुम्हारे रिश्ते को और भी सार्थक बना देगा। अंतिम प्रेरणा, जीवन की सच्ची संपत्ति। महात्मा ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, याद रखो, जीवन में असली संपत्ति न तो तुम्हारी दौलत है और न ही तुम्हारा व्यापार। तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे अपनों का प्यार है और वह विश्वास है जो तुम एक दूसरे में रखते हो। तुम दोनों को आज इस कठिन समय से गुजरना पड़ा, लेकिन यह कठिनाई तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दे गई। इसे जीवन का आशीर्वाद समझो और आगे से यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा तुम्हारी प्राथमिकता रहे। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। नया संकल्प और नई शुरुआत। महात्मा के उपदेशों को सुनने के बाद पति और पत्नी ने उनकी बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक मान लिया। पति ने अपनी पत्नी का हाथ थामकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारा सम्मान और साथ मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे और कभी भी अपने रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। महात्मा ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएगा। ईश्वर तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति दे। पति और पत्नी ने महात्मा को प्रणाम किया और एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ वहां से निकल पड़े। उनके कदम अब पहले से अधिक दृढ़ थे और उनके दिलों में यह विश्वास था कि जीवन की हर समस्या का समाधान उनके आपसी प्रेम और विश्वास में छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।